जाती हूँ और मुझे टेंशन शदीद शुरू हो जाती है, मुझे अपने आप से अपनी इर्द गिर्द हर चीज़ से बड़ी कोफ्त होने लगती है, हर चीज़ बहुत बुरी लगती है। और फिर उसी पल ना थोड़ी कुछ ही अरसे में कुछ भी ठीक नहीं होता, वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन ना फिर मैं वापस आप ठीक हो जाती है, सब्र आ जाता है, हाँ फिर मतलब सुकून आ जाता है। तो लेकिन ये इस तरह ऐसे होते हैं कि घर वालों को भी मतलब परेशान है लोग, मतलब वो कहते हैं कि मतलब मसला क्या है तुम्हारा, मतलब मुझे खुद नहीं पता मेरा मसला क्या है। कभी कभी मैं सबके साथ इतना खुश इखलाक करूँगी और कभी मुझे होगा कि अब मुझे कोई बुलाए भी ना, कि मतलब अजीब थोड़े मूड स्विंग्स जो है ना रूहानियत में, ये जो मूड स्विंग्स हैं इन्हें कब्ज़ और बस्त की कैफियत कहते हैं। कभी खामखा इंसान बहुत खुश होता है, बड़ा लाइट होता है, और जैसे आप कह रही हैं मैं बड़ी शुक्र की हालत में होती हूँ, और कभी कभार कब्ज़ की हालत या सब बस्त की हालत दोनों ये बोलते हैं। कभी कभार खामखा इंसान इंतहाई खामोश सा, डिप्रेस सा, घुटा घुटा सा, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, खामोश हो जाता है। ये भी होता रहता है, ठीक है। और हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट भी इसमें चेंजेस आती रहती हैं, दिन रात, खैर शर, ये सब अल्लाह का बनाया हुआ है और इस सारे के कॉम्बिनेशंस हैं। और इस दौरान ये पेंडुलम की तरह जो मूवमेंट है, असल चीज़ ये है कि अल्लाह पे कौन कायम रहता है, ठीक है, अच्छे टाइम में भी और बुरे टाइम में भी, दिन में भी और रात में भी, ठीक है। तो खुदा को कौन देखता रहता है और कौन खुदा ही पे कायम रहता है, ये हालत होती है। वो जितना ज़्यादा बंदा ज़्यादा पढ़ जाता है, अब आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं और वो डॉक्टरी तो अपने साथ करती हैं, उसमें अगर आप प्रैक्टिकली काम करते हुए कई बार दूसरे लोगों की भी, कुछ मरीज़ हमारी हालत ख़राब कर देते हैं, किसी मरीज़ की पेन आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ मरीज़ हमारे से दुख जाते हैं, ठीक है। ये सारा खेल आपस में बैलेंस आउट होता रहता है, ठीक है। और अल्लाह ने मुख्तलिफ़ जगह पे जिससे जो काम लेना होता है वो ले रहा होता है। ऑटो पे बेसिकली तो चल रहा है, लेकिन हम में से हर एक की एक बहुत बड़ा झांसा होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ऐसे करना है, मैं वैसे करना है, मैं करूँगा तो फिर होगा, ना करूँगा तो ये होगा। बहरहाल जब हम होते हैं फिर वो नहीं होता, और जब वो होता है फिर हम नहीं होते। वैसे इस फिक्रे में गौर करोगे तो काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। ये मैं किस वक्त ये मैं होती है और किस वक्त ये मैं उसकी मैं होती है, ये खेल चलता रहता है। जैसे मौला अली ने फरमाया ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना, ठीक है। और जब तो मेरी मर्ज़ी, कोशिश, एफ़र्ट, प्लानिंग के मुताबिक कुछ हो जाता था तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि शुक्र है अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के मुताबिक ही काम किया। और कई बार ऐसा होता था कि मेरे बेहतरीन इरादे, अमल, कोशिश के बावजूद वो काम नहीं होता था, रुकावट आ जाती थी, ख़त्म हो जाता था, तो वो कहते हैं मैं ज़्यादा खुश होता था बजाय इसको फेलियर बना के या डिप्रेशन में जाते या कुछ, तो मैं ज़्यादा खुश होता था और अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि मौला तूने मुझे गलत फ़ैसले से या गलत अंजाम से बचा लिया है, मैं तेरी रज़ा के अगेंस्ट नहीं कुछ कर गया। वो हर चीज़ में अपने रब को देखते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर उन्हें मतलब उसमें जहाँ जो कामयाबी मिल रही है, जो कुछ हो रहा है, वो कह रहे हैं मेरे रब का इरादा है, और जो नहीं हुआ वो ज़रूर मेरा इरादा था, क्योंकि रब का इरादा तो नहीं रुक सकता, ठीक है। ये पहचान है, अपनी पहचान, कहाँ आप हैं कहाँ अल्लाह है, आपके अंदर ही है। असल में हम लोग अपने आप को भी नहीं पहचानते ना बेटा, अपने तक भी नहीं जाते, हमारे पास अपनी पहचान ही नहीं होती, ना अपने लिए टाइम है, ना अपने ऊपर छोटा सा भी होमवर्क करते हैं। हालांकि एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि अपनी कोई एक खामी, एक आदत जो आपको ख़ुद भी बुरी लगती है या आप कई बार सोचते हैं, अपने आप में मानते हैं कि ये मेरी आदत अच्छी नहीं है, बचपन से लेके बड़े होने तक कई बार सोचते हैं कि यार, या शर्मिंदा पड़ते हैं कि फिर आज मेरे से ऐसे हो गया। उस वक़्त आप सबके सामने माने ना माने, लेकिन बाद में आप अपनी सोल सर्चिंग में आप अपने आप को भी कर्ज कर रहे होते हैं या पछता रहे होते हैं कि यार ये फिर मेरे से हो गया, मैंने आइंदा नहीं करना, ये मैंने सोचा भी था मैंने नहीं करना। बस उस एक आदत को आप अपनी पहचाने, ये अपनी पहचान का सफ़र है, और फिर अपने आप से वादा करके अपना इरादा कर लें कि मैंने इसको कंट्रोल करना है, अपनी आदत को मैंने चेंज करना है अल्लाह की खातिर। जो आदत आपको ख़ुद भी बुरी नहीं लगती है, दूसरों को भी नुकसान देती है ऑब्वियसली, तो वो आप इरादा कर लें कि मैंने इसको नहीं करना। अब आपको पता चलेगा कि सिर्फ अपनी एक आदत चेंज करना, कंट्रोल करना, ये कितना मुश्किल काम है। और हम दूसरों को लानत मलामत करते रहते हैं या डांट डपट करते रहते हैं या उन पर एतराज़ करते रहते हैं कि ये करते हैं, ये वो करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों नहीं करते, इसने ऐसे क्यों किया। और ख़ुद अपना हमारा ये हाल है कि हम अपनी एक आदत भी जो है
उसको कंट्रोल करने में दांतों पसीना आ जाता है, लेकिन जिस दिन जो ये कर जाता है सामने खुदा खड़ा होता है। आप अपनी पहचान कर जाते हैं, और जब आपको अपनी पहचान हासिल होती है तो आपको अपने साथ अपने अल्लाह की पहचान हो जाती है। एक सादा सा तरीका है। तो अगर आप अपने आप को पहचान जाओगे तो अपने रब तक पहुंच जाओगे, लेकिन आपको अपनी पहचान ही नहीं है तो अल्लाह तो फिर बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ये इतनी सी बात है। ये हालत हमारी होती रहती है, इंटरनल एनवायरनमेंट, उसमें हार्मोनल चेंजेस, उसमें बड़ा कुछ आता है, लेकिन बहरहाल फोकस अपने अल्लाह पे अगर रखेंगे और हर हाल में खुश रहेंगी, और आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, और जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है उनको इज़्ज़तदार ही समझें और उनके आगे नीचे रहें। ठीक है, तमन्ना भी ना करें। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला